जंग में पोल्ट्री फीड की कीमत में बेतहाशा इजाफा। फी बोरी 2000 रुपए इजाफे के बाद कीमत 3800 रुपए तक पहुंच गई। फीड एसोसिएशन ने हुकूमत से मुल्क की सतह पर पैदावार बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। अवैस खान रिपोर्ट करेंगे। इनमें पोल्ट्री फीड की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया, जिसके बायस पोल्ट्री फार्म मालकान मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना था कि फी बोरी 2000 रुपए इजाफे के बाद कीमत 3800 रुपए तक पहुंच गई। ऐसे में ब्रायलर की कीमत भी आसमानों को छूने लगी है। ब्रायलर फरोशों का कहना था कि फीड की कीमत में इजाफे के बायस सस्ता गोश्त फराहम करना नामुमकिन हो गया है। मुर्गे का रेंज था ना, वो पिछले फार्मों में माल कर दिया कम कोरोना की वजह से। अब जिन लोगों ने माल डाला वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और जो फीड की बोरी थी ना 1800 रुपए की, वो 3800 रुपए की हो गई है। उसके ऊपर इतने टैक्स लगा दिए गए हैं ताकि ये भी गरीब की पहुंच से दूर चला जाए। दो ही चीज़ें थी जो गरीब की पहुंच में थी, एक आलू और एक जो है ब्लेजर। ये दोनों चीज़ों का सामान पे रेट चला गया है। पोल्ट्री फीड फरोख्त करने वाले अफराद का कहना था कि फीड में इस्तेमाल होने वाले बेशतर अज्जा बैरून मुल्क से दरामद करने के बायस कीमतों में इजाफा हुआ है। उनका कहना था कि कीमतों पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम तर अज्जा मुल्की सतह पर मैसर किए जाएँ। ये जो मकई गंदम चीज़ें जो डल रही हैं वो सारी महंगी हैं। ये जो मुल्क में बहरान है कोरोना की वजह से, इस वजह से हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। और डॉलर की वजह जो बाहर से माल आ रहा है ना, हमारा सप्लाई दवाइयों की, वो दवाइयाँ महंगी हैं। फीड वाले कहते हैं जी वो दवाइयाँ महंगी आ रही हैं। हमें बाजरा गंदम चावल मकई महंगे दामों मिल रही है, और इस वजह से हमारी कीमतें बढ़ाई, वो अपनी मर्जी से मन मर्जी से कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं। कीमत में इजाफे के बाद पोल्ट्री फार्म मालकान ने भी चिकन की कीमत में इजाफा कर दिया। फीड एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत से मुल्की सतह पर पैदावार बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। बढ़ती महंगाई से आम आवाम और मजदूर तबका भी परेशान। इनका कहना है कि आवाम हुकूमती महंगाई के हवाले से परेशान है, जबकि रिलीफ फराहम किया जाए गरीब तबका फाका कशी पर मजबूर है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आवाम परेशान हैं। अशिया खुर्दोनोश हों या अद्वियात की कीमतें, शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। कहते हैं हर चीज पहुंच से दूर हो चुकी है। पीटीआई हुकूमत से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थीं, मगर हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਾਡੋਲ ਖਾ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ 500,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਦਾਲ ਖਾਣੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। चीनी बसों बाहर हो गई है। शहरी कहते हैं कि अपोजिशन भी हुकूमत को कड़ा वक्त दे रही है, जबकि वजीर आजम की काबीना भी इन्हें ठीक से काम नहीं करने दे रही। यहाँ अपोजिशन काम करने नहीं दे रही, चलने नहीं दे रही इमरान खान को। वो ठीक है, बंदा गुड है, अच्छा बंदा है, बाकी उसके जो नीचे वाला अमला है उसको वो डी ग्रेड है, वो काम करने नहीं दे रहा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ मुहैया करे। महंगाई की वजह से नौबत फाका कशी तक जा पहुंची है। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। बढ़ती महंगाई और नाकिस हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी ने कचहरी चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मजीद उमर असमत की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिटी सदर राना नईम दस्तगीर की क़ियादत में कचहरी चौक में मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन का कहना था कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई ने आम आदमी का बुरा हाल कर रखा है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। रोज़ अफरोज़ जो महंगाई है वो आसमान को छू रही है, और इस गरानी में आम आदमी का ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, जिसके सबब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम से अपनी वाबस्तगी की बदौलत गहरी मोहब्बत की वजह से एहतजाज का सिलसिला आज से शुरू किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई का जिन काबू से बाहर है, जबकि हुकूमत इसे कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। 2 साल के दौरान अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। दवाएं नहीं मिल रही, तालीम नहीं मिल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, ऊपर से हमें लाठीचार्ज से मारते भी हैं। कोई भुट्टो के जियालों का रास्ता रोकने वाली कुव्वत नहीं है। जब भी मुश्किल की घड़ी आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले बाहर निकले हैं और इस कौम के लिए आवाज बुलंद की है। आज यहाँ से फैसलाबाद कचहरी चौक से उठने वाली आवाज ये इंशाल्लाह दुनिया के कोने कोने में गूंजेगी और इस इलेक्टेड हुकूमत का खात्मा होगा इंशाल्लाह। अब 30 लाख टन गंदम जो रशिया से मंगवा रहे हैं, और कितना ये शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान एक कल्टीवेटेड कंट्री होने के बावजूद गंदम का बहरान यहाँ पर पूरी तरह अपने अरूज पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि महंगाई के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी गई है। अवाम को रिलीफ मिलने तक सड़कों पर रहेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद।
कम खर्च बाला नशी की आला मिसाल देखनी हो तो आइए फिर फैसलाबाद के लंडे बाजार का रुख करते हैं। जी हां, सर्दी की शिद्दत से खुद को बचाना हो और वो भी कम पैसे खर्च करके, तो शहरी रुख करते हैं लंडे का। शहरियों का कहना है कि कोरोना के बाद अब लंडा बाजार भी महंगाई की मार से महफूज नहीं रह सका। जुल्करनैन ताहिर की रिपोर्ट देखिए। गर्म मलबूसात की बात हो या फिर अच्छी हालत के पुराने जूते चाहिए हों तो लंडा बाजार शहरियों की पहली तरजीह होती है, मगर अब तो लंडा बाजार भी सस्ता नहीं रहा। लंडा बाजार के स्टॉल्स मालकान का कहना है कि कोरोना के बाइस बॉर्डर बंद हुए और माल नहीं आ सका, इसलिए सस्ती चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। लेट आने का मकसद यही है ना कि बॉर्डर बंद हो या माल लेट पहुंचा, ठीक है ना। वहाँ हम शॉपिंग करने चीज़ें लेने के लिए गए ना, उन्होंने कहा कि भाई रुके माल देखते हैं, उन्होंने छांटी भी करना है, हर चीज़ की मैनेजमेंट करते हैं। उनकी वजह से ना ये जो 2 मंथ पीछे माल पहले आना था ना, वो 2 मंथ लेट हो गया। शहरियों का कहना है कि लंडे बाजार में भी चीजों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी बाजार के निस्बत कदरे कम कीमत पर चीजें मिल जाती हैं। कोरोना के असरात जो है नज़र आ रहे हैं, माल देर से आया है, ये जो रेट बता रहे हैं पिछले साल की निस्बत ज़्यादा बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं कि 600 बता रहे हैं, 900 बता रहे हैं, इससे कम भी नहीं आ रहे हैं, बता रहे हैं कि 900 है तो 900 ही लेंगे। लंडे बाजार से भी अगर मुनासिब कीमत पर चीजें ना मिले तो महंगाई के मारे शहरी इस सर्दी से बचने के लिए कहां जाएं। शहरियों की अपील है कि हुकूमत लंडे बाजारों के लिए खसूसी फंड्स का इजरा करे। कैमरामैन शाहजेब के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। कोरोना की दूसरी लहर, बाजारों में रश पर काबू ना पाया जा सका। फैसलाबाद के इतवार बाजारों में खरीदारों का रश एसओपीज नजरअंदाज। इतनी महंगाई में कौन सा दर खटखटाएं, रिलीफ की उम्मीद में इतवार बाजार आते हैं। अवाम ने सूरत हाल की जिम्मेदारी हुकाम पर डाल दी है। शाहिदा गुमन रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर, फैसलाबाद के शहरी सस्ते इतवार बाजारों का रुख करने लगे। इतवार बाजारों में कोरोना एसओपीज को नजरअंदाज कर दिया गया। सस्ते इतवार बाजार में भी सब्जी महंगे दामों मिलने लगी। अदरक 550, लहसुन 290, जबकि सब्ज मिर्च ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। प्याज 90, आलू 95, टमाटर 180, बंद गोभी 100, मुंगरे 160 और मटर 200 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। टीम का कहना है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदामात किए गए हैं और ना ही कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कराया गया। अवाम ने महंगाई और कोरोना की सूरत हाल की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। एक तरफ कोरोना का खौफ और दूसरी जानिब महंगाई का तूफान। ऐसे में गरीब अवाम कोरोना से बचने के लिए एसओपीज पर अमल दरामद करे या महंगे दामों अशे खुर्दोनोश खरीदे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट लिया गया और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में होने वाले टेस्ट के लिए 1135 मर्द और खवातीन ने फॉर्म्स जमा करवाए। 80% मर्द और 20% खवातीन अफराद उम्मीदवार शामिल थीं। टेस्ट के दौरान पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई। तैयब मकबूल की रिपोर्ट देखिए। पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की भर्ती के लिए उम्मीदवारों का टाइपिंग टेस्ट लिया गया। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में 1135 उम्मीदवारों के लिए टेस्ट के इंतजामात किए गए। 80% मर्द और 20% खातून उम्मीदवारों ने फार्म जमा कराए। टाइपिंग टेस्ट कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस के ज़ेर इख्तिमाम किया गया। 50% जो है ना वो बच्चे ऐसे हैं जिसमें जो है ना वो वैसे एब्सेंटीज चल रहे हैं उनके ना, जो आमतौर पे जो चल रहा है ना उसमें जो एवरेज है बच्चों की उसमें भी जो है ना 50% तकरीबन ऐसा है कि जो बच्चे जो है ना वो आ रहे हैं वहाँ। तहरीरी टेस्ट के नताइज का ऐलान चंद रोज में किया जाएगा। टेस्टिंग सर्विस इंतजामिया के मुताबिक टेस्ट के दौरान 50% उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। टेस्ट के लिए सुबह 8 से 3:30 बजे तक का वक्त मुख्तस किया गया था। इसमें तकरीबन 8 बजे शुरू हुआ है और तकरीबन 3:30 बजे तक ना ये नहीं चलेगा सारा। उनको मुख्तलिफ बैचेज में जो है वो हमने डिवाइड किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि जी यहाँ पे इतने बच्चे आएंगे, यानी 80 बच्चे जो है वो एक बैच में आ रहे हैं। कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस के ज़ेर इत्तमाम टाइपिंग टेस्ट के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। ऐवान सनअत व तिजारत फैसलाबाद में नौ मुंतखब क़यादत पर आए साल 2020-21 ने सहाफ़ी बरादरी से तारुफी इजलास का इनेकाद किया। चैम्बर का मंशूर पेश किया गया। अरकानी असम्बली भी शरीक हुए। शिराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। में फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। सदर ऐवान सनअत व तजारत इंजीनियर हाफिज एहतशाम जवेद ने बताया कि कोरोना के दौर में सहाफ़ियों ने जुर्रतमंदाना तरीके से इससे बचाव के लिए आगाही मुहिम चलाई। इन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बिजनेस कम्युनिटी के लिए खिदमात पर भी रोशनी डाली। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फैसलाबाद की सनत, फैसलाबाद के ताजर, फैसलाबाद की ट्रेड बॉडीज की एपेक्स बॉडी है। तो हमेशा जब भी फैसलाबाद के ताजरों को, फैसलाबाद के शहरियों को, फैसलाबाद के सनतकारों को मसाइल हुए, इनके मसले हुए, तो हमने हमेशा यहाँ पर बैठकर आपके तवस्सुत से अपनी आवाज़ बुलंद की और इक़्तिदार के वाने बाला तक पहुँचाई।
अजलास में MNA PTI फैजुल्ला कमोका और पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे मियां फरख हबीब ने भी अपनी राय का इजहार किया। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को हल कराने की यकीन दहानी कराई। सारी अप्रूवल्स के बाद अब कैबिनेट कमेटी में इस वक्त वो मौजूद है और इंशाल्लाह ताला इसी साल की जो हमारा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये 13 बिलियन का पैकेज उसका हिस्सा बनने जा रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से फैसलाबाद के जिन मसाइल की आपने निशानदेही की है वो सारे मसाइल इस पैकेज के अंदर शामिल हैं और वो मसाइल हल होंगे। अगले आने वाले 3 साल के लिए हुकूमत हमेशा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देती है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी है तो इनके अंदर एतमाद आया है, ये अपनी प्रोडक्शन मजीद बढ़ा रहे हैं। आज मुझे आप बताएं कि हमें जो बेरोजगारी के ताने दिए जाते थे, आज कहां बेरोजगारी। अजलास में एग्जेक्टिव मेंबर काशिफ ज़िया समेत सीनियर नायब सदर चौधरी तल्लत और नायब सदर अयूब असलम मांझवी शरीक थे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शराज भट्ट। घंटाघर के 8 बाजारों में पार्किंग मसाइल के साथ तजावुजात की भी भरमार है और इंतजामिया के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नाकाम हो गए। ताजरों ने तजावुजात खत्म कराने का मुतालबा कर दिया। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। बाद में घंटाघर के 8 बाजारों में तजावुजात और पार्किंग मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने इंतजामिया से पार्किंग मसाइल हल कराने की अपील कर दी। पार्किंग का जो इशू है ये करीबन पिछले 10 साल से चलता आ रहा है। हम बारहा इंतजामिया से कह चुके हैं कि हमें कोई पार्किंग प्लाजा दिया जाए या कोई खातर ख्वाह पार्किंग का इंतजाम किया जाए। इंतजामिया की ये बहुत बड़ा ये फेलियर है कि इंतजामिया ने कभी भी इस बात पे कान तक नहीं धरे। अंजुमन ताजरान सिटी के जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट कहते हैं, इंतजामिया एक तरफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करती है जबकि दूसरी जानब खुद ही तजावजात लगवाती है। सिटी क्लाथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख का कहना था कि इंतजामिया तजावजात को खत्म कराने में अपना किरदार अदा करे। जब तक ये पूरी ड्यूटी नहीं देंगे तो ये ट्रैफिक इनसे ठीक नहीं होगी। ये एक बाजार में दो सिपाही कर देना तो अल्हम्दुलिल्लाह सब इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो ट्रैफिक ठीक हो सकती है, ये नहीं कि ठीक नहीं काम हो सकता। काउंटर लगाए जा रहे हैं या तजावजात कराई जा रही हैं, ये हमारे ताजर नहीं कर रहे तजावजात, ये महकमे अदारे ये खुद तजावजात करवा रहे हैं और तजावजात की इन्होंने इंतहा करा दिया। शहरियों और ताजरों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि 8 बाजारों से तजावजात का खात्मा और पार्किंग मसाइल को हल किया जाए। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन फैसलाबाद के अहदेदारान का कहना है कि FPR एक्साइज टूल प्लाजों पर टैक्सों की भरमार से कारोबार मुतासिर हो रहा है। हुकूमत को इस सिलसिले में मौसर इकदाम करने चाहिए ताकि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो सके। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। आल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान टैक्सों की भरमार से परेशान नजर आने लगे। गाड़ी और फिर पेट्रोलियम मसनूआत पर अलग अलग इनकम टैक्स लेने से कारोबार करने वाले भी परेशान होने लगे। प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है कि कम से कम खुदा इस ऑयल टैंकर्स के मामले में अपनी पॉलिसी को जरा दुरुस्त करें। सदर आल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन शराफत अली खट्टक का कहना। मुल्क भर की तरह जड़ावाला में भी इंसदाद स्मोक के पेश नज़र भट्टे 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए। भट्टे बंद होने से मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। राना एहसान अली की रिपोर्ट देखिए। पहले कोरोना वायरस और अब स्मोग ने भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए बड़ा मसला पैदा कर दिया है। 31 दिसंबर तक बंद किए जाने वाले भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे होने का खदशा पैदा हो चुका है। मजदूर कहते हैं कि अपना जरिया माश यही है, अगर भट्टों पर काम नहीं करेंगे तो रोटी कहां से खाएंगे। बच्चे भुखे मर जाने, इन्हां नूं चाहीदा वा कि साडा कोई सोचण। तब्दीली कहंदे सी इमरान खान साहब हुणी ते कादी तब्दीली है, साडा कोई सोचण। हुण मजदूर है आवां असीं करिए की होर। भट्ठे साडे बंद कीते आ लेकिन असीं बहुत ज़्यादा परेशान आ। साडा कोई वसाइल सोचो या सानूं हुकूमत दवे 2 महीना दा बैठण दा कोई कम से कम 30-30 हज़ार रुपया देण ते गुजारा हुंदा साडा। दूसरी तरफ भट्टे बंद रहने से ईंटों की फी हजार कीमत बढ़ने के इम्कानात भी पैदा हो चुके हैं। जड़ावाला में मुंजी के काश्तकार मिडलमैन के हाथों लुटने लगे। मिडलमैन माफिया किसानों से 1500 से 1600 रुपए फी मन मुंजी खरीद कर 2000 से 2400 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। राना एहसान अली की रिपोर्ट देखिए। इन दिनों मूंजी का सीजन चल रहा है। मुख्तलिफ गल्ला मंडियों में मूंजी के ढेर लगे हैं। मूंजी की तैयारी के लिए काश्तकारों ने फसल पर 6 माह सख्त मेहनत के अलावा महंगी खाद, स्प्रे और दीगर अखराजात किए, लेकिन अब पकाई के बाद मंडियों में मिडलमैन माफिया के हाथों लूटने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि मिडलमैन 15 से 1600 रुपए फी मन खरीद कर 2000 से 2400 रुपए फी मन तक फरोख्त कर रहा है। डायरेक्ट शेलर वाले हमसे नहीं ले रहे,
तो हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमसे डायरेक्ट खरीदें। जो मिडिल लोग हैं, मिडिल दर्जे के लोग हैं, वो हमसे तकरीबन ये 1500-1600 रुपए रेट से खरीद रहे हैं। तो आप खाद का लगा लें अंदाज़ा, खाद तकरीबन जो DAP है वो यूज़ होती है इसमें, जो यूरिया वगैरह है वो यूज़ होती है। नाइंसाफ़ी सरासर की जाती है और ये जो माफिया है ना, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती करता है, ठीक है। और हमें इसका रेट जो है ना, मुंजी हमें 1500-1600 रुपए ले जाएंगे। जब हम बाज़ार से चावल खरीदने जाते हैं तो चावल हमारे पास बहुत ज़्यादती हमारे साथ की जाती है। चावल जो है वो 4000-5000 रुपए का वो तोड़ा फरोख्त होता है, जो मुंजी ये 1500 का तोड़ा लेकर जाते हैं। किसानों का कहना है कि हुकूमत कोई पॉलिसी वज़ा करे ताकि वो मिडल मैनों के हाथों ना लुट सके और उनको उनकी 6 माह की मेहनत का फल भी मिल सके। कैमरा टीम के हमरा राना एहसान, सिटी 41 जड़ावाला। चिन्नौट के मोहल्ला घड़ा में कायम लाइब्रेरी पार्क जिले इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार और कई माह बाद भी सफाई न हो सकी। पार्क में लगाए गए झूले खस्ताहाल, जबकि घास की कटाई भी न कराई गई। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट देखिए। मोहल्ला गड़ा में बनाया गया लाइब्रेरी पार्क म्यूनिसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस खस्ता हाल हो गया। पार्क में लगाए गए झूले टूट फूट का शिकार, जबकि घास की कटाई कई माह बाद भी ना हो। शहरी सैर व तफरीह की गर्ज से लाइब्रेरी पार्क का रुख करते हैं, लेकिन म्यूनिसिपल अफसरान ताहाल पार्क की हालत एजार को बेहतर बनाने में नाकाम नजर आते हैं। काइंडली मेरी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा तवज्जो दें, मेहरबानी करके, ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डस्ट है। हम वाक के लिए हमने आना होता है यहाँ पे एक टरबाइन लगाएं छोटी, जो इसको पौधों को पानी दे। यहाँ पे कोई पानी का इंतजाम नहीं है बिल्कुल भी। एक पंप उधर लगा हुआ है, वो खराब हो गया है। एक अरसा दराज से लाइब्रेरी पार्क के ऊपर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पैसे लगाए जाते हैं, इसके ऊपर बड़ा खर्चा किया जाता है, लेकिन हुकूमती नाअहली की वजह से उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। अदम तवज्जी की वजह से जाहिर सी बात है, ये भी जानदार चीज़ है, जब इस पर तवज्जो नहीं होगी तो ये खराब हो जाते हैं। एक तो इसको प्रॉपर निज़ाम बनाया जाए, इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। शहरियों ने इंतजामिया से लाइब्रेरी पार्क की सफाई कराने समेत दीगर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्नौट। चिन्नौट इंतजामिया की गफलत के बायस मोहल्ला शमसुल हसन टाउन में सीवरेज स्कीम ताहाल नामुकम्मल, गलियां भी पुख्ता न हो सके। इलाका मकीनों ने जल्द सीवरेज मंसूबे को फाल करने का मुतालिबा कर दिया है। अब्दुल कदीर कलियार की रिपोर्ट देखिए। एक दौरे हुकूमत में चिन्नौट के मोहल्ला शमसुल हसन टाउन में सीवरेज स्कीम का मंसूबा शुरू किया गया, जो ताहाल नामुकम्मल है। मंसूबा लटकने से इलाके भर में सीवरेज का निजाम बुरी तरह मुतासिर रहने लगा। हसन टाउन की गलियां बाजार पुख्ता न होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। अहले इलाका का कहना था कि मुतादिद बार मुंतखब अवामी नुमाइंदों और ज़िला अफसरान को दरख्वास्तें दी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। जो सड़कों की टूट फूट है, उस वजह से लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के बच्चे, अगर आप स्कूल जाते हैं बच्चे, तो उसकी वजह से जो उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, उनके डस्ट एलर्जी है, जो मतलब मुख्तलिफ मौसमी वबा फैलती है, उस चीज़ के तदारुक के लिए ये काम मुकम्मल होना चाहिए। शहरियों ने इंतजामिया से बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41। टोबा टेक्सिंग में साबिक नाजिम और रिटायर कर्नल चौधरी अख्तर मरहूम का चहलम। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबजादा अमीर सुल्तान, साबका वजीर दाखिला नजीर सुल्तान, गजनफर अब्बास कुरैशी और मियां आजम समेत दीगर की शिरकत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। टोबा टेक्सिंग के चक 478 में साबिक नाजिम और रिटायर्ड कर्नल चौधरी अख्तर मरहूम की रस्म चहलम मुनक्किद की गई, जिसमें साबिक वजीर खारजा साहबजादा नजीर सुल्तान, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबजादा अमीर सुल्तान, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी गजनफर अब्बास कुरैशी, MPA मियां आजम और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी नवीद आलम समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। अगर तुहानू ख्वाब दे अंदर ये बशारत मिली है, तुसा अपने बेटे नू सिबा कर रहे हो, ले इस्माइल। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद उमर की जानिब से खुसूसी बयान किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर मरहूम समेत मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मजमे के अंदर जितने अहबाब ने सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी, सूरह इखलास शरीफ पढ़ी, मैंने खत्म पाक पढ़ा, फाज़ा कराम ने खत्म पाक पढ़ा, दिल पाक कलाम की तिलावत की, बिलखसूस इस सारी कलाम पाक का सवाब। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबजादा अमीर सुल्तान का कहना था कि हुकूमत अवाम के लिए बहुत से मंसूबे लेकर आ रही है, जिससे न सिर्फ मुल्क तरक्की करेगा बल्कि सरमायाकारी भी होगी। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की जानिब से साझा पंजाबी मेले का इनेकाद, खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नन्हे मुन्ने बच्चों ने पंजाबी गाने पर भंगड़ा डाला। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की जानिब से सांझा पंजाबी मेला का इनेकाद किया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने मेले को एंजॉय किया। पीस एंड डेवलपमेंट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रुमाना बशीर और मेंबर अजीज भट्टी का कहना था कि लोग अपने पंजाब के कल्चर को भूलते जा रहे हैं। सूबे की सकाफत को जिंदा रखने के लिए हर साल पंजाबी मेले का इनेकाद किया जाता है। सकाफत जो है वो लोगों को जोड़ती है, तो सकाफत के ज़रिए से हम लोगों को इकट्ठा बिठाएं और वो इकट्ठे खुशियाँ मनाएं, एक दूसरे के रिलेशन में मजबूती आए, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन भी हो और खूबसूरत भी हो। तमाम जो हमारे सकाफत के रंग हैं कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को टैबलों के ज़रिए हम लोग अपने लोगों को बताएं। हमारे लोग जो पंजाब का कल्चर भूल चुके हैं उनको दोबारा अपने बच्चों में, अपने ख़ानदानों में मुतारफ़ कराएं। मेले में मौजूद खवातीन का कहना था कि आने वाली नस्लों को पंजाब की रीत रिवाज से मुतारिफ करवाने के लिए इस तरह के मेले ज़रूरी हैं। वो कल्चर जो हमारा पिछला है, हमारे आने वाली नस्लें सारा छोड़ती जा रही हैं, उस कल्चर को दोबारा से हम टैबलों के ज़रिए, प्रोग्रामों के ज़रिए अपने कल्चर को याद दहानी के लिए ऐसे प्रोग्राम का अरेंज किए जाते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों ने पंजाबी गाने पर भंगड़ा डालकर देखने वालों को खूब महसूस किया। चन्नौर में फर्नीचर साजी से मुंसलिक मारूफ ताजिर अताउर रहमान ताहिर की बेटी की दावत वलीमा। आरपी और फैसलाबाद डिवीजन रिफत मुख्तार राजा, सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात, दीगर दोस्त अहबाब और अजीज़ो अकारब ने कसीर तादाद में शिरकत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फर्नीचर एसोसिएशन चिन्योट के सीनियर रहनुमा और मारूफ ताजिर अताउर रहमान ताहिर की बेटी की दावत वलीमा रीजनल पुलिस ऑफिसर रिफत मुख्तार राज और चेयरमैन CPL से चौधरी मसूद इकबाल ने खुसूसी शिरकत की। अम्मार रशीद और माहम ताहिर की दावत वलीमा में साबिक MNA ताहिर शाह, साबिक तहसील नाजिम जुल्फिकार अली शाह, MPA इलियास चिन्योटी, सदर अंजुमन ताजराने हाजी जमील फखरी, सदर फर्नीचर एसोसिएशन दानिश नईम फखरी, नायब सदर मियां दिलदार हुसैन, मलिक अबादुर रहमान, शहजाद आलम, मलिक शहबाज जियाउर रहमान, इरफान बारी, एंकर पर्सन रूही न्यूज मोहसिनुल मलिक ने शिरकत की। मेरे भाई की बेटी की शादी थी, माशाल्लाह जितने मेहमान आए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा फंक्शन रहा और उन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया। नए जोड़े को यहाँ पर सब दुआएं दे रहे हैं और बड़ा शानदार ये आज का फंक्शन रहा, जिसमें तकरीबन शहर की सारी समाजी और मारूफ शख्सियात, सियासी शख्सियात यहाँ पर आए। वाइस चेयरमैन जनाब अताउर रहमान साहब की साहबजादी की शादी के मौके पर उन्हें ढेरों मुबारकबाद देता हूँ। चौधरी हमीद, शेख अनीस, शेख बिलाल, मलिक राशिद, राना अब्बास, तारिक नदीम, उमर दराज भट्टी, मलिक आमिर सलीम, मलिक आसिफ सलीम, मलिक उस्मान सलीम, एहसन सलीम, फैसल सिंगापुरी, हारून सिंगापुरी, मुश्ताक सिंगापुरी, तलहा रशीद, मुआविया रशीद, इरफान बारी, सीनियर सहाफी जियाउर रहमान, हारिस जिया, मुइज असलम, माज असलम, मुनीबुर रहमान, हसीबुर रहमान, अली बाजी बकास चौधरी, अतीकुर रहमान, जमारुल मलिक और जराबुल मलिक समेत अहले खाना और दोस्तों ने शिरकत की। मैं मशकूर हूँ उन मेहमानों का जो आज मेरे पास तशरीफ़ लाए अपना कीमती वक़्त निकाल के, क्योंकि इस दौर में इतना वक़्त निकालना ये सब के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मैंने जिसको भी दावत दी वो बड़ी खुशी के साथ आए और अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए आए, तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शिरकत की। शुरका ने नए नवेले दुल्हा दुल्हनिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि नई अज़दवाजे जिंदगी में ढेरों खुशियों और रहमतों के नज़ूल और बरकत के लिए दुआ भी की गई। टोबा टेक्सिंग के चक 303 सीओवाल में रॉयल किंग USA के ज़ेर एहतमाम कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। चक 328 कबड्डी क्लब ने 322 कबड्डी क्लब को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शाहिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। टेक्सिंग के इलाके 330 सी वाल में रॉयल किंग USA के ज़ेर एहतमाम 328 कबड्डी क्लब और 322 कबड्डी क्लब के माबैन मैच खेला गया। मैच के मेहमान खुसूसी चेयरमैन रॉयल किंग USA चौधरी इमरान थे। दोनों टीमों की जानिब से भरपूर दावपेच लगाए गए। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए मुकर्ररा वक्त तक 35-35 पॉइंट स्कोर किए, जिस पर इजाफी वक्त दिया गया। बेनती है एक एक मुंडा जिथे आ जाए गल है टकाने सिरे दा मैच दुवे पासे फिर कहंदे आ मुंडा दसूबे सद्या किसे गल नहीं सद्या। इजाफी वक्त में 328 कबड्डी क्लब की टीम ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए 41 पॉइंट के मुकाबले में 43 पॉइंट से कामयाबी अपने नाम कर ली। लो मेरे वीडियो
ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਮੀ ਖੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰ ਫੇਰ ਨਈਮ ਪਠਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਟਰਾਈ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਫੁੱਲ ਝੜਿਆ। मैच को देखने के लिए शौकीन कबड्डी की बड़ी तादाद मौजूद थी। मैच का फाइनल सुबह खेला जाएगा। कैमरामैन जवाहर मलिक के हमरा शाहिद महमूद तो ओवरटेक से। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਮੀ ਖੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰ ਫੇਰ ਨਈਮ ਪਠਾਨ। सर्दी में फलों की दुनिया पर राज करने वाला कीनू मार्केट में आने को तैयार है। विटामिन सी और कुव्वत मुदाफियत से भरपूर कीनू के बागात भी इस वक्त फलों से लदे पड़े हैं। इस बार फसल कैसी रही, जानते हैं जुल्करनैन ताहिर की इस रिपोर्ट से। सर्दी के मौसम में फलों की दुनिया पर बादशाहत होगी इस किन्नू की। इस बार किन्नू की फसल कैसी रहने वाली है, माहिरीन के इसके बारे में राय क्या है, न्यूट्रिशनिस्ट इसको इंसानी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद और कितना ज़रूरी समझते हैं, आपको ये सब दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा इस रिपोर्ट में। कीनू का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। सर्दी की धूप में बैठकर रसीले कीनू खाना किसे पसंद नहीं। गहरे सब्ज रंग के पत्तों वाले दरख्त पर लगे ये जर्दी माइल कीनू कुदरत के कैनवस पर हसीन मंजरकशी करते हैं। माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता बरस मुल्क में कीनू की पैदावार 3,75,000 टन रही, जबकि इस साल 4 लाख टन पैदावार की उम्मीद है। पाकिस्तान में जो ये लगाया जा रहा है, ये सरगोदा, बलवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, साहिवाल इन एरियाज़ में लगाया जा रहा है। तो जो इस साल हमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रॉप जो है अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी। और लास्ट ईयर जो है वो 3,75,000 जो टन है हमने जो वो इसकी एक्सपोर्ट की है, जिससे हमने $210 मिलियन जो है वो हमने इसका ज़ाहिर मुबादला हमने कमाया है। कुदरत ने कीनू को खास जायके के साथ तिब्बी फवायद से भी नवाजा है। ज़राई माहिरीन का मौक़िफ़ तो आपने सुन ही लिया, अब ये भी सुन लें कि ग़ज़ाई माहिरीन का कीनू की इफादियत के मुतालिक क्या कहना है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे विटामिन सी टॉप में रैंक करता है, और जितनी भी सिट्रस फैमिली है वो आपको विटामिन सी सबसे ज़्यादा देती है। तो जितना विटामिन सी आप ले रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी इम्यूनिटी आप बढ़ा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक कीनू दिसंबर के शुरू में मंडियों तक पहुंचेगा, जबकि मार्च तक ये सिलसिला जारी रहेगा। किन्नू के दीवानों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस बार किन्नू की फसल पहले से भी बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है, और अपनी मिसाल आप ये किन्नू देखकर यकीनी तौर पर आपके मुंह में भी पानी जरूर आ रहा होगा। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जुल्करनैन ताहिर, न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त